हाय एवरीवन, दिस इज़ योर ट्रेडिंग कोच प्रतीक कौल। और आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ हाउ वेरी सिंपली वी कैन चूज स्टॉक्स विच आर हैविंग गुड फंडामेंटल्स। कई बार आप लोगों के मैंने देखे हैं क्वेरीज होते हैं वेर इन यू से दैट वी वांट वेरी वेरी सिंपल वे टू फाइंड आउट स्टॉक्स जो कि हम स्मॉल टू लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकते हैं एंड विच आर स्टेबल स्टॉक्स, बिकॉज वी नो दैट देर आर लॉट ऑफ स्टॉक्स विच डोंट हैव पावरफुल फंडामेंटल्स। उनमें बहुत सारे इश्यूज होते हैं, उनका डेट रेशियो हाई होता है एंड इमिजिएटली बिकॉज ऑफ सम मार्केट न्यूज़ और समथिंग दे फॉल। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम screener.com में जाके ईजिली स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं विच विल गिव यू a good return and they will be stable stocks which you can hold for a long time। ठीक है, टेंशन फ्री। तो मैं दिखाता हूँ, इट्स वेरी सिंपल। स्क्रीनर में पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा, इट्स अ फ्री साइट। मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर लिया है। तो जब आप लॉगिन कर लेंगे उसके बाद आप यहाँ पे जाएंगे स्क्रीन्स पे। ठीक है, आप स्क्रीन्स पे जाके यहाँ पे आप करिए क्रिएट न्यू स्क्रीन। ठीक है, नाउ देयर आर फ्यू थिंग्स विच वी कैन चूज टू डिटर्मिन कि स्टॉक अच्छा है कि नहीं है। ठीक है, उसका कैपिटलाइजेशन अच्छी है, मार्केट कैप अच्छा है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, रिजर्व्स अच्छे हैं। ठीक है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स विच आई ऑलवेज चूज इज Piotrowski स्कोर। Piotrowski स्कोर, सॉरी फॉर माई प्रोनाउंसिएशन। ये हमेशा क्या कहते हैं, इट शुड बी ग्रेटर देन 7। ठीक है, पहला आप ये हम लेंगे इसमें। ठीक है, दूसरा मार्केट कैपिटलाइजेशन। ऑब्वियसली हम ऐसी कंपनी लेना चाहते हैं विच इज़ नॉट अ स्मॉल कंपनी। ये नहीं है कि कुछ दिन पहले फॉर्म हुई है, विच डज नॉट हैव अ गुड मार्केट कैप। एक स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्ट करना इज़ नॉट अ वेरी वाइज थिंग। तो मार्केट कैप हमें कम से कम 10,000 करोड़ लेनी है। ओके गाइस, एक और चीज़ है, इसमें हर बार आपको एंड यहाँ पे लिखना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। आप एंड लिखेंगे ऑटोमेटिकली ले लेगा। ठीक है, नाउ व्हाट एल्स वी वांट, वी आल्सो वांट कि सेल्स जो है इट शुड बी पॉजिटिव। आई मीन एटलीस्ट इट शुड बी मोर देन, आई वुड से 500 करोर्स। ठीक है, इट्स अ ईयरली फिगर। ठीक है, अब ईयर ऑन ईयर जो है इसका सेल्स, सॉरी क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ जो है, सो दिस इज समथिंग विच वी वांट शुड बी पॉजिटिव। ठीक है, सो वी जस्ट कीप इट 10, ये ऐसे ही है जस्ट टू कीप इट पॉजिटिव। नाउ ईपीएस, अगर अर्निंग पर शेयर किसी कंपनी का अच्छा है, किसी स्टॉक का है, सो दैट इज़ अ गुड इंडिकेशन दैट द कंपनी इज मेकिंग प्रॉफिट। इसको भी हम जस्ट पॉजिटिव रखने के लिए 2 रख लेते हैं। लेटर ऑन वी कैन कस्टमाइज इट इफ वी वांट। सो वी हैव गॉट Piotrowski स्कोर, मार्केट कैपिटलाइजेशन, सेल्स है, ईयरली है। ओके, नाउ 2 वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, ROC, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, विच शोज कि आपकी कंपनी जो है हाउ इज़ द हेल्थ ऑफ द कंपनी एंड इज इट एबल टू गिव गुड रिटर्न्स ऑन द इनपुट्स। ठीक है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड 20 से ऊपर हो तो देन इट इज़ वेरी वेरी नाइस। सिमिलरली रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक है, आफ्टर ऑल हमें इक्विटी पे रिटर्न तो चाहिए ही है, तो रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा होगा, दैट मीन्स इट इज़ गुड फॉर द शेयर होल्डर्स। तो इसको हम लेंगे अगेन अबव 20। इसको रन करके देख लेते हैं। ठीक है, वी माइट मेक अ फ्यू चेंजेस। अब ये देखिए हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट्स आए हैं, वी हैव नाउ 13 कंपनीज। ठीक है, 13 सॉलिड कंपनीज जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, सारा हमने यहाँ से डेटा जनरेट किया हुआ है। एंड नाउ यू सी इन अ क्विक ग्लिम्स, आपको यहाँ पे सारे इसके स्टैट्स दिखाई देंगे। आपको मार्केट प्राइस दिखाई देगा। मार्केट प्राइस भी अगर हम चाहे तो वी कैन we can also choose companies which are above a certain rate। say we want companies which are above 300 rupees, तो हम वो चूज़ कर सकते हैं। वैसे एट अ क्विक ग्लांस मैं देख रहा हूँ यहाँ पे सारी कंपनीज बाय डिफ़ॉल्ट ही अबव 300 है, एक्सेप्ट फॉर कोल इंडिया एंड गेल। इसको मैं डिलिबरेटली नहीं हटाना चाहूँगा बिकॉज दीज आर गुड कंपनीज। ठीक है, बट इफ़ यू वांट, अगर आप चेंज करना चाहते हो CMP, तो आप यहाँ करंट प्राइस जो है यू कैन चेंज इट अकॉर्डिंग टू योर
ओन चॉइस। आप चाहे तो इसको 1000 भी कर सकते हो। अगर आप 1000 करोगे तो देखिए क्या होता है, योर लिस्ट विल रिड्यूस। बट फिर ये है कि देन यू विल हैव टू बाई एक्सपेंसिव शेयर्स। ये देखिए, देन यू विल बी लेफ्ट विद ओनली 4। ठीक है, से सपोज आप इसको 500 अगर करना चाहते हो, आप 500 कर सकते हैं। देन यू विल बी लेफ्ट विद दीज कंपनी। ठीक है, चलिए ऐसे रख देते हैं, वो बाद में तो आप यू हैव अंडरस्टूड द प्रोसेस, देन यू कैन मेक द चेंजेस एज पर योर ओन चॉइस। एक और चीज़ है, अगर आप इसमें से कुछ कॉलम्स और ऐड करना चाहते हैं, कुछ हटाना चाहते हैं, यू कैन डू इट फ्रॉम हियर। दिस इज एडिट कॉलम्स। इसमें ऑलरेडी आपके ये सारे पैरामीटर्स यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। इफ़ यू वांट टू रिमूव समथिंग, आप उसको रिमूव कर सकते हैं, जैसे सेल्स को रिमूव कर दिया। बट अगर आप दोबारा से ऐड करना चाहते हैं, आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऐड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इफ़ यू वांट समथिंग एल्स, जैसे रिटर्न ओवर 1 ईयर अगर आप देखना चाहते हैं, या आप प्रमोटर होल्डिंग देखना चाहते हैं और डेट देखना चाहते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, देखते क्या होता है। अब आपको यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग भी दिखाई देगी और आपको डेट भी दिखाई देगा। ठीक है, बट डेट एज सच इज़ वेरी रैंडम। डेट कैन डिफर फ्रॉम कंपनीज टू कंपनीज बिकॉज दीज आर वेरी हाई मार्केट कैप कंपनीज। सो इसमें डेट को हम हटा देते हैं, इट विल नॉट रियली हेल्प अस फ्रॉम अ होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, आप क्या कहते हैं, ये रख सकते हैं जो हमने अभी चूज़ किया था प्रमोटर होल्डिंग, वो हमें बताएगा कि प्रमोटर की कितनी होल्डिंग है। इट इज़ ऑब्वियसली अ वेरी गुड इंडिकेशन। तो अब आप देखिए यहाँ पे मोटा मोटा आपको ROC दिखाई दे रहा है, कितना अच्छा है। प्लेज्ड शेयर्स, none of the shares is pledged, which is very good because if the shares are pledged, then आपको पता है, then if the company has to be liquidated, तो उसमें not company has to be liquidated, if the owners don't have the money to pay their outstanding debts, they have to sell the shares. ठीक है, which is obviously not good for the company. वो एक वीकनेस दिखाती है कंपनी की और स्टॉक की यहाँ पे। बट थैंकफुली एवरीथिंग इज इन जीरो एक्सेप्ट बिल्कुल माइन्यूट 0.04 है। ठीक है, सो यू गाइस सी इट्स वेरी सिंपल। यहाँ पे भी ट्रियोस्की स्कोर जो है सबका है अबव 8। ठीक है, और क्या कहते हैं, मार्केट कैप आप देख रहे हैं, हमने जैसे चूज़ किया था अबव 10,000 करोड़ सबका है। CMP हमने चूज़ किया था अबव 500, सो इट्स देयर। अगर आप चाहो तो आप सपोज़ किसी एक स्टॉक में जाके ओपन करके भी देख सकते हो। ठीक है, इफ़ यू वांट फर्दर डिटेल्स, आपको ज़्यादा डेप्थ में जाना है, आप किसी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो ऑब्वियसली आप उस स्टॉक को डिटेल में स्टडी करना चाहोगे। यू सी IRCTC इज़ अ वेरी गुड स्टॉक, इट्स अ PSU स्टॉक एंड राइट नाउ इट इज़ अवेलेबल वेरी चीप। ये जो है स्टॉक एक टाइम पे 760 पे भी गया था, बट राइट नाउ इट इज़ 600 एंड इनफैक्ट इसने एक रिवर्सल भी करना शुरू कर दिया है। सो इट मे बी अ राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन दैट। और इसके फंडामेंटल्स अगर आप देखेंगे, सी अ लॉट ऑफ लिटरेचर इज ऑलरेडी गिवन, इट इज़ डेट फ्री, इट्स एक्सपेक्टेड टू गिव अ गुड क्वार्टर, इट इज़ गॉट अ गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 23.8 CAGR, गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, और ये काफ़ी सारी यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। इवन इफ देयर इज समथिंग नॉट गुड अबाउट द कंपनी, वो भी यहाँ पे मेंशन्ड है। ठीक है, पेयर कंपैरिजन में दिस इज वन मोर एडवांटेज दैट इफ यू हैव डिफरेंट कंपेरेटर्स, तो उनका भी डिटेल्स दिखाई देती है। बट हेयर IRCTC इज द मार्केट लीडर, इसका कोई है ही नहीं कंपेरेटर। सो व्हाट बेटर कंपनी टू इन्वेस्ट इन, राइट? जिसका कोई कभी ऑफसेट ही नहीं कर सकता है, जिसको कोई कभी मार्केट से टेक डाउन नहीं कर सकता है, दैट शोज ऑब्वियसली यार वो कंपनी जो है रहने ही वाली है। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देखिए, इट्स कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। मैं आपको एक क्विकली इसका एग्जांपल दे रहा हूँ IRCTC का, यू कैन चेक इट योरसेल्फ एट योर ओन लेजर। 266 था 2019 में, 305 हो गया। ऑब्वियसली बीच में कोविड वगैरह था तो थोड़ा सा कम हो गया था, बट द कंपनी हैज़ मैनेज टू रैली एंड बी स्टेबल। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बिफोर टैक्स जो है वो भी बढ़ा है, आफ्टर टैक्स जो नेट प्रॉफिट है वो भी बढ़ा है। ठीक है, इसमें सेल्स जो है, सेल्स ऑब्वियसली हैज़ इंक्रीज, 1059 2015 पे था, मार्च 2022 में है 1879 एंड TTM इज ट्रेलिंग 12 मंथ्स 3267। ठीक है, सारा आप देख सकते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ गया है यहाँ पे, 152 से 881 हो गया है। नेट प्रॉफिट अगेन इट हैज़ इंक्रीज। सो गाइज ये जो हम देख रहे हैं दिस इज़ ईयर ऑन ईयर, इससे पहले जो था वो था क्वार्टरली। ठीक है, अब ये इंटरेस्टिंग है, आपको कोई ग्लिम्स में दिखाई दे रहा है कि सेल्स ग्रोथ कितना बढ़ गया। देखिए, इट्स इंक्रीज 114% इन द लास्ट 12 मंथ्स।
कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ, इट इज कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग, कितना पॉजिटिव है. Price of the stock has been slightly decreased in last 1 year. That could be due to a lot of factors, but like I say, it's a value buy proposition. अभी अगर आप इसको खरीदेंगे, it is very cheap. Now again, it is your choice. It's not my recommendation, just an educational advice. But if I was in your place, maybe for me it would have been a cheap buy right now. Maybe आगे वो stock 1000-1500 का हो जाए, then it will not be possible to purchase the same quantity. Return on equity. This is important. Return on equity has been increasing constantly. बैलेंस शीट देखिए, बैलेंस शीट में रिजर्व्स जो आपके है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए रिजर्व्स इसके इंक्रीज हो रहे हैं. ठीक है, 424 से स्टार्ट किया था 2015 में, और ऑलमोस्ट 8-9 साल के बाद इसके 1724. इट्स अ गुड साइन, इट्स अ पॉजिटिव साइन. बहुत बढ़िया कंपनी है, बहुत पॉजिटिव कंपनी है. तो इसमें इन्वेस्ट जो करेगा, सो फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इट इज़ अ वेरी वेरी ग्रेट कंपनी टू इन्वेस्ट. अब इसमें CWIP, दिस मीन्स कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस. दैट मीन्स कि जो इन्वेस्टमेंट हो रही है कंपनी में टू इम्प्रूव द बिजनेस. सो इफ इट इज़ इंक्रीजिंग इट इज़ नॉट बैड, इफ इट इज़ डिक्रीजिंग अगेन इट्स नॉट बैड. इट मीन्स दैट वो इन्वेस्टमेंट्स ऑलरेडी हो चुकी हैं एंड दे हैव गिवन द रिजल्ट. कैश फ्लो आप देख सकते हैं इसमें, विच इज़ ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. यहाँ डेटर डेज ये जो है, इट शोज द नंबर ऑफ डेज टेकन टू पे ऑफ डेट्स. ये थोड़ा सा इंक्रीज हुआ था बट अब डिक्रीज हुआ है. और आगे इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं, विच इज़ अगेन एन इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया. सो अगर आपके प्रमोटर्स का शेयर स्टडी रह रहा है और इट्स इंक्रीजिंग, इट्स अ पॉजिटिव साइन. अब यहाँ पे हम देख रहे हैं थोड़ा सा डिक्रीज हो गया है, बट इट्स अ PSU यूनिट, देयर इज़ नो नीड टू वरी एज सच. एंड वो इतना डिक्रीज हुआ नहीं. इनफैक्ट 87.4 इज़ वेरी हाई, एंड एनीथिंग अबव 50-55 इज़ गुड. ये अभी भी स्टेबल है. 62.4 काफ़ी सालों से चल रहा है. इनफैक्ट अगर आप FIS का शेयर देखें, दैट इज़ इम्पोर्टेंट. FIS का शेयर जो है हैज़ इम्प्रूव्ड सिंस द वेरी बिगनिंग. जो था कि 0.77 0.88 था, फिर जाके आपका 8% हुआ. फिर ऑब्वियसली आपका क्या कहते हैं, जो आउटफ्लो है वो हो जाता है जब बीच में मार्केट ख़राब हो जाता है. FIS टेक आउट द मनी, दे इन्वेस्ट इन डॉलर्स एंड ऑल. उसके बाद दोबारा से इन्वेस्ट करना शुरू किया है एंड DIAs ने काफ़ी सपोर्ट किया है. सो ऑब्वियसली इट्स अ वेरी हेल्दी कंपनी. पब्लिक का तो खैर 22 पॉइंट समथिंग है. Another thing which you can look into is the annual reports. यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहे, वो क्रेडिट एजेंसीज़ का होता है. चलिए छोड़िए, इसमें वो लेट अस चेक किया है कि नहीं. सो क्या होता है बेसिकली, कई कंपनीज़ का यहाँ पे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ अपना रेटिंग देती है. सो क्विकली आई विल शो यू फॉर वन कंपनी. जैसे आप L&T के लिए जाइए, ठीक है, बाकी सब तो आपको पता है कहाँ से कैसे चेक करना है. जस्ट आई विल शो यू दिस लास्ट थिंग. सो यू हैव अ रेटिंग, ठीक है. ये रेटिंग अपडेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस इज डन बाय अ थर्ड पार्टी. इफ दिस इज हाई, इट शोज दैट द कंपनी इज डूइंग वेल, ठीक है, फ्रॉम ऑल पर्सपेक्टिव, होलिस्टिकली. उसका बिजनेस कैसा चल रहा है, उसका प्रॉफिट कैसा है, उसका सेल्स कैसा है, उसने लोन्स जो है उसकी रिपेमेंट टाइम से हो रही है, इज इट इनटू डेट, इज इट मेकिंग प्रॉफिट्स, इज अ ओवरऑल आउटलुक पॉजिटिव. तो वो यहाँ से दिखाई देता है. जैसे AAA है स्टेबल और A1 पॉजिटिव है, दैट मीन्स इट्स अ गुड कंपनी, ठीक है. अगर A से नीचे हो, से सपोज इट्स B पॉजिटिव, B नेगेटिव, दैट मीन्स इट्स नॉट अ स्टेबल कंपनी. तो यहाँ पे आपको एक क्विक ग्लिम्स में दिखाई दे रहा है दैट क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैव ऑल्सो गिवन इट अ गुड रेटिंग. और इसकी रेटिंग जो है रीअफर्म किया. पहले भी इसका स्टेबल था, अभी भी इसका स्टेबल है. शॉर्ट टर्म में इसका ज़्यादा बेटर है, लॉन्ग टर्म में इसका ठीक है, स्टेबल है, AAA है, ठीक है. सो गाइज आई होप ये जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा. यू विल बी एबल टू नो चूज स्टॉक्स वेरी सिंपली यूजिंग स्क्रीनर, ठीक है. कुछ आपको इसमें स्टेप्स फॉलो करने हैं, बड़े सिंपल है. आप पूरा वीडियो दोबारा से देख लीजिए एंड अकॉर्डिंगली आप अपना स्टॉक चूज कर सकते हैं फॉर शॉर्ट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. चले गाइज, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, बाय.